कि आज का दिन एक शाही शादी का गवाह बनने जा रहे हैं पूरा देश। और इस शाही शादी में दूल्हा राजनीति की दुनिया से संबंध रखता है तो दुल्हन जो है फिल्मी दुनिया में अपना अलग मुकाम रखती है। जी हम बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा और फिल्मी अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा की, जो आज शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। देखिए, शादी का फंक्शन उदयपुर में हो रहा है। बात संगीत की महफिल की करें तो कल यहां पर शानदार नजारा देखने को मिला। संगीत सेरेमनी द लीला पैलेस में आयोजित हुई थी, जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको पहुंचा रहे हैं। पार्टी में सभी मेहमान सिंगर नवराज हंस के गानों पर देर रात तक थिरकते और झूमते गाते नजर आए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको गुड न्यूज टुडे के माध्यम से दिखा रहे हैं। और ये जो महा कवरेज है परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा की, ये 7 फेरों की एक्सक्लूसिव कवरेज ये दिन भर जारी रहेगी और आप दिन भर गुड न्यूज टुडे के माध्यम से ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखते रहेंगे। मोस्ट अवेटेड ये वेडिंग है। कुछ ही महीनों पहले आपने देखा था किस प्रकार से एंगेजमेंट हुई थी, रिंग सेरेमनी हुई थी, और अब शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा। तो तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ 3 खास सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। जय किशन जुड़ गए, हमारे साथ नवजोत जुड़ गई हैं और हमारे साथ जुड़ गई हैं अनीता। सबसे पहले नवजोत, आपके पास आ रहा हूं। क्या कुछ माहौल है? हम लगातार सुबह से तस्वीरें देख रहे हैं, एयरपोर्ट से लेकर तमाम तैयारियां हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि इस शहर में उतरते ही एक नजारा देखने को मिल रहा है कि कितना ग्रैंड ये वेडिंग होने जा रही है। मोबाइल में स्टिकर्स लग गए हैं, मुख्यमंत्री पहुंच गए हैं, और क्या कुछ खबर? इस शहर पे में उतरते ही उस चीज का एहसास होता है। तो मैं आपको बताऊं कि क्योंकि मेहमानों के आने का सिलसिला कल या परसों से शुरू हो चुका था, तो जब आप सबसे पहली बात तो जैसे ही मेहमान एयरपोर्ट पर लैंड करते हैं, वहीं से अंदर से ही सबसे पहले फूलों के साथ उनका स्वागत होता है। एयरपोर्ट के अंदर ही 2 ऐसे पॉइंट्स बनाए गए हैं, सेल्फी पॉइंट्स, जहां पर राघव और परिणीति का एक बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ है जिसमें उनकी वेडिंग सेरेमनी की कुछ डिटेल्स हैं और वहां पर वो मेहमानों का वेलकम कर रहे हैं। सबसे पहले उस सेल्फी पॉइंट्स पर तमाम मेहमान जाते हैं। फिर उसके बाद एयरपोर्ट के ठीक बाहर एक फ्यूजन म्यूजिक है जिसमें राजस्थान और पंजाबी म्यूजिक, दोनों तरह के म्यूजिक वहां पर है, उससे मेहमानों का वेलकम होता है। इसके अलावा अब मैं आपको तस्वीर दिखाऊं, वहां से मेहमान जब उतर के यहाँ बोट पे बैठ के 2 अलग अलग जगह, पहली बात तो मेरे ठीक पीछे आप देख पा रहे हैं ये है लीला, और यही वो जगह है जहां पर बारात पहुंचेगी आज दोपहर 2:30 बजे के बाद, और यहीं पर तमाम इंतजाम किए गए हैं। सेरेमनी यहीं पर होगी। पीछे आप देख सकते हैं टेंट अभी फिलहाल लगाया जा रहा है क्योंकि दोपहर के बाद के तमाम फंक्शन यहां पे होंगे। रात की संगीत सेरेमनी यहां पर होगी। यहीं पर परिणीति और उनके पूरी फैमिली, या कहें कि लड़की वाले, यहीं पर ठहरे हुए। कल रात जो संगीत की तस्वीरें और तमाम चीजें हम आपको दिखा रहे थे, जिसमें संगीत सेरेमनी थी, वो भी यहीं पर हुई थी। अब एक और तस्वीर आपको दिखाती हूँ। लेक पैलेस की तस्वीर है जहां पर दूल्हे राजा और बाराती, जिसको हम कहें कि लड़के वाले, ठहरे हुए हैं, जिसमें अरविंद केजरीवाल पहुंचे हैं, भगवंत मान पहुंचे हैं। यानी पॉलिटिकल जमावड़ा आपको यहां पर लेक पैलेस में नजर आ जाएगा। सफेद कलर का बेहद खूबसूरत ये पैलेस है, और यहीं से जो आप बोट्स भी देख रहे हैं, यहीं से तमाम बोट्स हैं जो भर भर कर यहां से निकलेंगी। कल तक लिस्ट जो थी 145 बारातियों की थी, लेकिन रात आते आते बढ़ गई। और रात हम यही बात कर रहे थे कि आज का दिन क्या बॉलीवुड ज्यादा भारी होगा या फिर पॉलिटिक्स? तो यही आ रहा है कि पॉलिटिक्स ज्यादा होगी क्योंकि लड़के वालों की संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है। तो यहाँ से बोट पे सवार होके अगर आप देखें तो यहाँ से बोट पे सवार होके बारात जाएगी लीला पैलेस, और फिर वहां पर सेरेमनी शुरू होंगी। 1 बजे का वक्त है सेहराबंदी का। जब राघव की सेहराबंदी होगी उससे पहले लड़की वालों की तरफ से इधर परिणीति क्या लीला पैलेस में तमाम रिचुअल्स निभाए जाएंगे। 1 बजे की सेहराबंदी के बाद 1:30 या 2 बजे का वक्त है जब यहाँ से बाराती नाव पर सवार होकर बोट वाले दुल्हनिया लेने के लिए निकलेंगे। बिल्कुल नवजोत, हमारे साथ जय किशन भी लगातार जुड़े हुए हैं, होटल के बाहर लगातार मौजूद हैं। जय, आप बताइए पीछे क्या आपके देखने को नजारा मिल रहा है? सिक्योरिटी की अगर हम खास तौर पर बात करें, अगर इस शादी की बात हो रही है तो न सिर्फ फिल्मी हस्तियां पहुंची है बल्कि राजनीति के बड़े बड़े दिग्गज भी वहां पर उनका जमावड़ा है। देखिए बिल्कुल, फिलहाल मैं जो है उदयपुर एयरपोर्ट के बाहर खड़ा हूं और यहाँ पे इंतजार हो रहा है। मनीष मल्होत्रा डिजाइनर है बॉलीवुड के, वो यहाँ किसी वक्त पहुंच सकते हैं। उनके साथ में सानिया मिर्जा। तो देखिए, नीति राजनीति परिणीति,
इन तीनों का समागम जो है शादी में झीलों की नगरी में होने वाला है। क्या बात। और देखिए पंजाबी वेडिंग है और राजस्थान के अंदर है, तो इसको कहते हैं ना एकदम खुमार पे होगा, चांद खुमार पे होगा, आज का मौसम हो, खुमार पे होगी अपनी शादी। फिलहाल आप देखिए एयरपोर्ट पे इंतजार है, सिक्योरिटी लगातार बढ़ा दी गई है यहाँ पर। इसका मतलब ये है जब भी इस तरह का मूवमेंट कोई दबोक एयरपोर्ट पे होता है, इसका मतलब कोई सेलिब्रिटी यहाँ आ सकता है। मुंबई वाली फ्लाइट है, थोड़ी देर के अंदर पहुंचेगी और आदित्य ठाकरे बताया जा रहा है वो आ सकते हैं, साथ में हरभजन सिंह राज्यसभा सांसद है वो यहाँ आ सकते हैं, और कई ऐसी सेलिब्रिटियां हस्तियां हैं वो यहाँ पर पहुंच सकती है। लेकिन सबको इंतजार है कि आज नीति और राजनीति दोनों का जो है जो समागम होने जाने वाला है उसके सब लुत्फ उठाना चाहते। कल हम सबने देखा कि पंजाबी गानों में, फोक सॉन्ग्स पे, सूफी नंबर्स पे जो है वो जो आपने राजनीतिक हस्तियां तो बता दी, हमारी ऑडियंस को, जनता को थोड़ा फिल्मी सितारे भी बता दीजिए, कौन कौन से सितारे पहुंचने वाले हैं। देखिए मनीष मल्होत्रा यहाँ पर पहुंचेंगे, करण जौहर की संभावना है, अक्षय कुमार नाम का सरप्राइज भी जो है वो आ सकता है। कल तक ये बातचीत चल रही थी कि अक्षय कुमार आ सकते हैं यहाँ पर, लेकिन पलड़ा तो देखिए भारी जो है वो दूसरी और ही अभिनेता नेता ज्यादा यहाँ पर पहुंचे हैं। अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान ऑलरेडी यहाँ पर है, कल गाने गाए हैं, झूमे हैं, गानों पर नाचे हैं, कूदे हैं, और भी संजीव अरोड़ा थे राज्यसभा सांसद, वो यहाँ पहुंचे थे, संजय सिंह यहाँ पहुंचे हैं, सबने बिल्कुल आनंद लिया है। फिल्मी सितारे हस्तियों में मनीष मल्होत्रा, करण जौहर और साथ में जो है सानिया मिर्जा स्पोर्ट्स प्लेयर, वो भी यहाँ पर थोड़ी देर के अंदर पहुंचेंगी। लेकिन बिल्कुल एक तरफ ना लेक पैलेस से बारात बिल्कुल तैयार है, बोट सज चुकी है, सहरा जो है थोड़ी देर के अंदर राघव चड्ढा का सजने वाला है, और परिणीति चोपड़ा को जो कहते हैं दिल वाले दुल्हनिया ले जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। और साथ ही में तैयार है हाई प्रोफाइल गेस्ट जो यहाँ एक एक करके पहुंच रहे। थोड़ी देर पहले मनीष मल्होत्रा निकले थे और यहाँ पर अब वो पहुंच सकते हैं, लेकिन कह सकते हैं कि पूरा उदयपुर जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। झीलों का शहर है, झीलों के किनारे एकदम मोहब्बत की बातें जो है वो लगातार घुल गई है यहाँ के शहर के अंदर। बिल्कुल, अनीता भी नजर आ रही है पीछे, उनके लेक व्यू ही हमको नजर आता है। देखिए जब बात ग्रैंड की होती है, जब बात होती है कि भाई हमारा जो कल्चर है, सबसे अगर बेशकीमती होटल्स की अगर हम बात करें देश में, तो उदयपुर ही वो शहर है जहां पर सबसे महंगे होटल्स हैं। किस प्रकार की तैयारियां हैं अनीता? और अगर हम सिर्फ वेडिंग की खर्चों को समझने की कोशिश करें, होटल की सेरेमनी को समझने की कोशिश करें, अगर उस लिहाज से अगर आप समझा सकें तो अनीता। आपने सही कहा, उदयपुर इज अ प्लेस जहां पर हर एक्चुअली ये रवीना टंडन ने स्टार्ट किया था। ये जो शादियों का जो मौसम है वहां से स्टार्ट हुआ था, बिकॉज रवीना टंडन वाज द फर्स्ट एक्ट्रेस जिन्होंने उदयपुर में आके शादी की थी अनिल टंडन से, और उसके बाद वो चलता ही रहा। देयर वर लॉट ऑफ अदर पीपल, और आई थिंक परिणीति चोपड़ा ने प्रियंका चोपड़ा के फुटस्टेप में ही फॉलो किया है, क्योंकि हमें बहुत अच्छी तरह पता है कि प्रियंका ने बहुत ही धूमधाम से यहाँ पर शादी की थी उदयपुर में निक जोनस से, एंड आई थिंक वही फुटस्टेप में परिणीति ने फॉलो किया है और यहाँ पर उदयपुर जैसी जगह पे आए हैं। इसे झीलों का शहर बोलते हैं, तो ऑफ कोर्स जैसे आप देख सकते हैं ये लीला पैलेस भी बहुत ही सुंदर है जहां राघव रह रहे हैं अपने पूरे फैमिली के साथ। इट्स अ ब्यूटीफुल पैलेस और बहुत सारे रूम सूट्स भी है जो बहुत एक्सपेंसिव है। यहाँ पर हम रेट्स तो नहीं बताएंगे, बट यस अगर ये लेक पे है तो एक्सपेंसिव तो वो जरूर है। एंड दूसरी तरफ हमारे पास है जो लीला है जहाँ परिणीति रह रही है, वो भी एक बहुत ही सुंदर जगह है। सब फंक्शंस और सब जो भी प्री वेडिंग फेस्टिविटीज है लीला में ही हुई है, और राघव अपनी बारात, जैसे हमारे बाकी दोनों रिपोर्टर्स ने भी कहा कि यहाँ से लेके जाएगी बारात। हम तो वेट कर रहे हैं कब हम बारात को देखेंगे, बिकॉज कल से लेके एक्चुअली 22 से हम यहाँ पर है, और जितनी धूमधाम से इन लोग ने सब फंक्शंस रखे हैं। और परिणीति बहुत शी इज टेकन लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन सब गेस्ट जो भी आए हैं उनके लिए पर्सनलाइज्ड जो की कार्ड से लेके पर्सनलाइज्ड फूड आइटम्स, चाहे वो मैगी काउंटर हो, कॉर्न काउंटर, बहुत सारी चीजें उन्होंने अपने पर्सनलाइज्ड वे से की, अपने पर्सनल टच दिया है। ऑल्सो अबाउट देयर आउटफिट्स, दे आर वेरी ग्रैंड एंड एलिगेंट। तो ये सब मद्देनजर रख के ये बहुत ही ग्रैंड वेडिंग है। हालांकि बहुत सारे जनों को नहीं बुलाया है, बट इट्स अ क्लोज नेट फैमिली अफेयर जहां पॉलिटिकल लीडर्स भी हैं, थोड़े बहुत एंटरटेनमेंट भी हमारे साथ जुड़े हो। नवजोत, आप भी कुछ कहना चाह रही हैं? वैभव देखिए,
बहुत इंटरेस्टिंग होगा अगर हम अनीता को कहें, थोड़ा हमें और एक्सप्लेन करें। अनीता, पहली बात, अगर आप वैभव कहें तो मैं अनीता से सवाल कर लूं। पहली बात अनीता, आज का थीम, वेडिंग थीम क्या रहने वाला है? क्योंकि मनीष मल्होत्रा ने ड्रेस डिजाइन किया है और दोनों का हमने देखा था कि रिंग सेरेमनी में भी वही डिजाइनर थे, और इस बार आज तो वो खुद फ्लाई करके पहुंच रहे हैं। मेरे ख्याल कुछ ही क्षणों में पहुंच जाएंगे। जयकिशन वहां से डिटेल्स देंगे, लेकिन उससे पहले अनीता, कलर कॉम्बिनेशन क्या रहने वाला है? क्योंकि कहते हैं कि जो भी कपल शादी करता है उसके बाद अगले वेडिंग सीजन में थीम बिल्कुल वही होता है ड्रेसेस का। तो इस बार हम क्या माने, क्योंकि बहुत सारे कपल्स अपने ईयर एंड में शादी की तैयारी कर रहे होंगे। कलर थीम, कॉम्बिनेशन थीम किस तरह के रहने वाले, कुछ अगर आपको अपडेट मिल पाया हो अनीता? तो हमने मनीष मल्होत्रा से तो बात नहीं की थी, बट हमने जो राघव चड्ढा के अंकल है पवन सचदेवा, उनसे जरूर बात की थी, और उन्होंने बताया था कि राघव बिलीव्स इन वेरी सटल एंड बहुत वो ब्लिंगी आउटफिट्स नहीं पसंद करते, जिसमें एम्ब्रॉयडरीज हो, एम्ब्लिशमेंट्स हो, उनको वो जरा भी नहीं पसंद है। तो वो मद्देनजर रख के उन्होंने बहुत सटल आउटफिट्स बनाए हैं सब फेस्टिविटीज के लिए, जो भी प्री वेडिंग फेस्टिविटीज है और शादी की जो भी फेस्टिविटीज है। चाहे उनका जो अभी शेरवानी होगी जो शादी में वो पहनेंगे, वो भी एक एलिगेंट वे में बनाया है, सटल कलर्स यूज किए हैं। ये पूरी शादी की थीम बेसिकली पेस्टल कलर्स पे है, एकदम लाइट कलर्स। अभी थोड़ी देर पहले ही हमारे कल रात के फोटोज बाहर आए हैं, उसमें भी आप देख सकते हो परिणीति पर्ल व्हाइट आउटफिट पहना है उन्होंने, चोली जैसे एक आउटफिट है, और राघव इज वेयरिंग समथिंग इन ब्लैक। सो इससे पता चलता है कि पूरी थीम ऐसे ही सिंपल सटल कलर्स की होगी। एंड अगेन परिणीति ऑल्सो हैज गिवन सब इनपुट्स, उन्होंने बहुत सारे इनपुट्स दिए हैं राघव के आउटफिट्स के लिए, अपने आउटफिट्स के लिए, और दोनों ही पूरे शादी और पूरे फेस्टिविटीज के आसपास वो सब कलर कोऑर्डिनेटेड होंगे, और उसी तरह उन्होंने जो थीम है शादी का अनीता, वैसे ये ही रखा है। की शादी के बाद से थोड़ा लाइट और सटल कलर जो आपने बोला उसका ट्रेंड शुरू हो गया है। कटरीना ने थोड़ा तोड़ा था इसको, और उसके बाद दोबारा से एक चीज मैं ऐड ऑन कर दूं अनीता और वैभव, अगर आप दोनों अग्री करें, एक चीज ऐड ऑन मैं कर देती हूँ। आप देखिए, जहां तक मुझे लग रहा है अनीता बिल्कुल टोटली डिफरेंट होगा, क्योंकि प्रियंका, अगर आपको याद हो, उन्होंने रेड कलर की आउटफिट पहनी थी, और यहाँ पर परिणीति जो है बिल्कुल टोटली ऑपोजिट, बिल्कुल सटल कलर्स पे जा रही है। एब्सोल्युटली, बिकॉज उनके हस्बैंड वैसे प्रेफर करते हैं, राघव सटल कलर्स प्रेफर करते हैं, वो एकदम जिंग बैंग कलर्स नहीं प्रेफर करते, ब्लिंगी नहीं प्रेफर करते। इस वजह से आई थिंक वो उन्होंने भी वो ही सोच के आई थिंक पूरा सेटअप वैसे ही किया है। इन द एंड ही इज हर हस्बैंड, सो शी हैज टू लिसन टू हिम और शी हैज टू फॉलो हिज चॉइस एज वेल। तो उन्होंने शायद वो ही फॉलो करते हुए प्रियंका, कटरीना, किसी को भी फॉलो नहीं किया। कह सकते हैं अनीता कि काफी हद तक, क्योंकि देखिए मेल जो हो रहा है, जो मेल हो रहा है वो है बॉलीवुड और राजनीति का। अगर हम राजनेताओं को देखें, नॉर्मली हम लोगों ने सफेद रंग में ही देखा है, ज्यादा से ज्यादा कोई येलो कलर हो जाएगा। भगवंत मान की पगड़ी येलो है बिकॉज वो कलर वैसा है। ये भी एक कारण हो सकता है कि इस वेडिंग में वो थोड़ा सा इफेक्ट, या फिर हम कहें कि उसका असर भी थोड़ा सा आ रहा है सियासत का। Absolutely, because you know he has to take in consideration everything. वो सिर्फ वो राघव एंटरटेनमेंट के इंडस्ट्री में जा रहे हैं, और परिणीति आई थिंक एंटर्स इनटू दैट राजनीति वाला इंडस्ट्री, बट वो उन्होंने बहुत ही बैलेंस किया है जो भी किया है। ऐसे भी कहा जा रहा है कि आज शाम को उनका एक जो थीम है, जो रिसेप्शन थीम है, वो ब्लैक टाई का थीम है। सो आई थिंक वील सी ऑल द पॉलिटिकल लीडर्स ऑल्सो इन ब्लैक टाई एंड सूट बूट टुडे। दैट अगेन इज गोइंग टू बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट हम लोग उनको हमेशा देखते हैं। कल जैसे हमने अरविंद केजरीवाल को एक सिंपल ब्लू प्लेन शर्ट में देखा था, एंड अगेन जो पंजाब के सीएम है उन्होंने भी एक पगड़ी, येलो कलर की पगड़ी पहन के, और उनकी जो आउटफिट है वो भी सटल। अगेन पॉलिटिकल लीडर सब सटल ही पहनते हैं, कोई एकदम जिंग बैंग नहीं पहनता, बट आज शायद वो बहुत फॉर्मली नजर आएंगे शाम को रिसेप्शन पे। So that is to something to look forward to. थीम तो डिसाइड हो चुकी है, और तमाम तस्वीरें भी लगातार आप लोग पहुंचा रहे हैं। जय कुशन भी लगातार पहुंचे हुए हैं वहां पर। जय, अभी क्या एयरपोर्ट पे किसी का आगमन हुआ? आपकी किसी से बातचीत हुई है? कोई वीआईपी का प्रस्थान हुआ है वहां पर? देखिए वैभव, बिल्कुल नवराज हंस जिन्होंने कल यहाँ परफॉर्म किया था वो यहाँ उदयपुर एयरपोर्ट पे है, और वो देखिए बातचीत कर रहे मीडिया से यहाँ पर। वो मेरे लिए एक ब्लेसिंग है कि वो सब लोग थे वहाँ पे, बहुत मायनाज हस्तियाँ थी सारी, और वो बहुत प्यार दिया उन सब ने मुझे। नवराज जी, कौन कौन से गाने पे आप सबसे ज्यादा गाने की वैसे तो गुड़ नाल इश्क मिठा और मुंडिया तो बच के रही, छोटे छोटे पैगी, ये गाने ज्यादा सुनते, लेकिन परिणीति जी को जो पसंद है वो एक गाना है मेरा, पंजाबी फिल्म का गाना है, कोई बात नहीं।
पंजाबी फिल्म का गाना है रब्बा केड़ी गल दी सज़ा, तो वो उनको बहुत पसंद है। उन्होंने स्पेशली मुझे बोला कि आपने ये वाला गाना तो मुझे सुना के ही जाना है। तो जब मैं जाने लगा तो लास्ट में आई मेड श्योर कि वो गाना ज़रूर उनको गाना। हाँ जी, वो बहुत सारे गानों पे डांस किया उन्होंने। पहले जैसे ही आए वो डांस कर रहे थे, सब गानों पे डांस किया उन्होंने, बहुत मज़ा आया। बड़े डाउन टू अर्थ हैं, बड़ा एंजॉय किया उन्होंने। आपने गाना जाको राकेश आया मार सके ना कोई, आपने भी इस जोड़े के लिए कहा होगा? नहीं जी, मैंने उनको जो जितना मुझे हो सकता है मैंने उनको ये सिर्फ यही कहा कि आपकी जोड़ी हमेशा सलामत रहे, आपका इश्क सलामत रहे। बहुत खूबसूरत लग रहे थे दोनों लोग, और मेरी दुआ है कि उनकी मैरिड लाइफ बड़ी अच्छी गुजरे। क्या? हाँ, देखो मेरा जो स्टाइल ऑफ परफॉर्मेंस है वो थोड़ा पंजाबी बॉलीवुड मिक्स है, तो उनको उन चीज़ों का बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। जैसे गुड़ नाल इश्क मिठा बहुत बार 2-3 बार सुना उन्होंने, मुंडिया तो बच के रही नहीं तू हुणे हुणे हुई मुटियार, फिर छोटे छोटे पैग, और बाकी सारे गाने जितने भी जो मुझे याद था मैंने कल सब सुनाया। उन्होंने सूफी भी सुना, दमादम मस्कलंदर 2-3 बार सुना, फिर कवालियाँ सुनी, और बहुत मजा आया। अगर आपका पल के सुना दे, आपका गला खराब है पाजी, पर देखिए सब सुन रहे हैं। मैं 100% सुनाता आपको, है ना। थैंक यू। ये नवराज हंस थे हमारे साथ में, ये नवराज हंस थे, इन्होंने कल परफॉर्म करा यहाँ पर। और अब देखिए लगातार जो है सितारों का आगमन जो है वो लगा है। तो शाही शादी की तमाम तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है आज परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा की शादी है, ऐसे में तमाम तस्वीरें देख लीजिए जो एक एक करके निकल कर आ रही हैं। कल जैसा कि आपको पता है कि संगीत की सेरेमनी थी, और आज जो है शादी की फाइनली तारीख वो आ चुकी है, जिसका गवाह सिर्फ उदयपुर ही नहीं बल्कि पूरा देश बनने जा रहा है। देशी विदेशी तमाम मेहमानों के स्वागत के लिए तमाम तैयारियां की जा चुकी हैं। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम है। ना सिर्फ राजनीति से बल्कि बॉलीवुड से भी तमाम बड़े दिग्गज वहां पर शामिल होने के लिए एक एक क्रम में पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और तमाम वीआईपी सितारों का सिलसिला लगातार आने का जारी है, और अभी भी ये सिलसिला जारी है। ऐसे में महा कवरेज गुड न्यूज टुडे के माध्यम से आपको दिन भर दिखाते रहेंगे। हमारे साथ 3 मेहमान भी जुड़े हुए हैं। अनीता हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। अनीता, हमने बात सुंदरता की कर ली, डिजाइन की कर ली, जैसा कि अभी मैं देख रहा था कि अगर म्यूजिक की बात करें तो 90s का थीम रखा गया है। एक मेन विषय रह गया कि भाई अगर हम बात जायकी की करें तो वो किस प्रकार का होगा। चूंकि जाहिर तौर पर उदयपुर पे हैं तो राजस्थानी जायका तो होगा ही, पंजाबी जायका का भी तड़का देखने को मिलेगा। एब्सोल्युटली, क्योंकि दोनों पंजाबी है तो पंजाबी क्वेश्चंस तो रहना ही रहना है। बट अगर हम कल की स्पेशली बात करें, कल जो इवनिंग में उन्होंने जो 90s म्यूजिक थीम रखी थी, जो म्यूजिकल नाइट था कल, वहां पर बहुत ही अलग अलग तरीके से उन्होंने रखा था और बहुत सिंपल चीजें रखी थी। जैसे मैगी काउंटर रखा था, कॉर्न काउंटर रखा है बहुत, और जैसे हमने हमारी सोर्सेज ने हमें बताया है कि जो कटिंग चाय के जो ग्लासेस रहते हैं उसमें उन्होंने फूल अलग अलग तरीके से क्यूजन्स वहां पर उस पर भी डाले थे। कोक के बॉटल से जो हमने जो 80s 90s में जो कोक की छोटे छोटे बॉटल्स है, मिनिएचर बॉटल्स है, वो इस्तेमाल किए हैं। सो आई थिंक उन्होंने बेसिकली बहुत सिंपल खान पान रखा है सबके लिए, और वो एक नॉस्टैल्जिक भी रखा है कि वो बचपन की यादें हमें वापस आ जाए। और इसी तरह से उन्होंने सब और ये सब परिणीति के इनपुट्स है। परिणीति हैज मेड श्योर कि ये सब एकदम बिल्कुल लोगों को बहुत सारी चीजें बचपन भी याद आ जाए, और ये शादी का माहौल है उस पर भी उनको मजा आना चाहिए। तो इस हिसाब से उन्होंने पूरा रखा है। यस, राजस्थानी क्यूजन्स भी रहेंगे बिकॉज हम उदयपुर में है, बहुत सारे वो डेलिकेसीज भी रहेंगे, बट पंजाबी ज्यादा करके पंजाबी फूड एक्सपेक्टेड ये नजर आता है कि न सिर्फ नॉस्टैल्जिक अनुभव होने वाला है बल्कि सिंपलिस्टिक भी है और मिनिमलिस्टिक भी है। नवजोत, अगर आप एक बार हमारे दर्शकों को समझा दें और पूरा विवरण दे दें कि भाई किस प्रकार से आगे क्या तैयारियां होने वाली हैं, कब तक शादी के बंधन में दोनों बंध जाएंगे। नवजोत। बिल्कुल बिल्कुल वैभव, देखिए साथ ही साथ तस्वीरें मेरे कैमरा पर्सन संजय आपको दिखाते रहेंगे। और हम लोग, क्योंकि मैं बार बार आपको बता रही हूँ कि हम लोग इस वक्त उदयपुर में हैं, झील के बिल्कुल किनारे, और यहाँ ठीक मेरे पीछे वही लीला पैलेस है जहाँ कल रात से तमाम फंक्शंस चल रहे हैं। और साथ ही साथ आपको बताएं कि बस अब 1 बजे के बाद 1 बजे सेहरा बंदी होगी और उसके बाद बारात यहाँ जाएगी, और देखिए यहीं से विदाई भी होगी। बोट वाले दुल्हनिया लेने बोट से यहाँ पहुंचेंगे लीला पैलेस, और लीला पैलेस से ही बोट में बैठकर वापस परिणीति जाएंगी लेक पैलेस में। मेरे सहयोगी इस वक्त सतीश भी मेरे साथ है, क्योंकि सतीश लगातार
अंदर की खबरें हम तक लेके आ रहे हैं। सतीश, मेहमानों की लिस्ट कहां तक पहुंची? कल तक ये खबर आ रही थी कि भाई जो पॉलिटिकल बारात है वो बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट होने वाली है। अभी क्या लिस्ट पता चल पाई है? कितने लोग आ गए? देखिए, वीआईपी गेस्ट जो ज्यादातर आने थे वो लगभग आ चुके हैं। अब कुछ एक चुनिंदा गेस्ट हैं, 12 से 15 गेस्ट और यहाँ पर पहुंचेंगे जो आज के प्रोग्राम में शामिल होंगे। इसमें कुछ बॉलीवुड से होंगे, कुछ पॉलिटिक्स से होंगे। महत्वपूर्ण बात यह कि जब हम बारात की बात कर रहे हैं, इस होटल से इस होटल जाएगी, 400 मीटर की इस परिधि को गोल गोल घूमते हुए। एक चीज और है, जरा संजय तस्वीर दिखाइए, क्योंकि ये जो होटल जहां पर इस वक्त बारात रुकी, जिसका जिक्र हम बार बार कर रहे थे, आपने कहा कि 400 मीटर का ये पूरा एरिया है। वक्त कितना लगता है इधर से उधर? देखिए, यूं 3 मिनट लगेगा, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि चड्ढा साहब 3 मिनट में ही बारात लेके वहां पहुंच जाए? 15 से 18 मिनट लगेंगे। 11 जवान उनके साथ रहेंगे और यहाँ पर बैक टू बैक 5 बोटों के साथ बारात रवाना होगी। ये जानकारी भी हमें प्राथमिक तौर पर मिली है। इस होटल से निकलेंगे, आप देख रहे हैं व्हाइट कलर की ये लेक पैलेस होटल है, जो अपने आप में बहुत खूबसूरत है। लेक पैलेस होटल का राउंड भी लगाएंगी बोट्स? हाँ, यहाँ से देखिए वो जेटी पॉइंट से सामने जेटी पॉइंट से निकलेगी और गोल गोल घूमते हुए उस अरावली की उन पहाड़ियों के पास बीच वाले हिस्से से होते हुए सीधा इस लीला के इस पॉइंट पर आएगी। और वहाँ उनके साथ 5 बोट्स पहली होंगी और उन पहली 5 बोट्स में 11 जवान भी होंगे। करीबी मित्र, और मुझे लगता है उसमें अरविंद केजरीवाल, मुझे लगता है भगवंत मान भी होंगे। ये इसमें हो सकते हैं। और परिवार के करीबी जो लोग हैं वो उन 5 बोट में होंगे। उसके बाद अलग अलग बोट्स भी जाएगी और कुछ लोग तो पहले ही जा चुके हैं। 400 मीटर का दायरा आ रही जा रही, देखिए पीछे भी नावें आ रही जा रही बार बार। कभी ओबराय से वहां पहुंच रही, कभी आप लीला से देख रहे हैं। क्योंकि हम ये भी बता दें कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ इसी होटल में, एक ही होटल है लेक पैलेस जहाँ पर बाराती रुके, ताज होटल में बाराती, और बहुत सारे यहाँ पर होटल्स है जिसमें ओबरॉय है, ललित है, ऐसे तमाम सारे होटल्स है जहाँ पर बाराती रुके हैं। लेकिन देखिए, प्रस्थान बिल्कुल यहीं से होने वाला है बारात का। 1-1.5 बजे का वक्त है सेहराबंदी और उसके बाद यहाँ से बारात निकलेगी। और जैसा सतीश लगातार हमें एक्सप्लेन कर रहे हैं, जो खबर सतीश लेके आए हैं कि पॉलिटिकल बारातियों की लिस्ट ज्यादा होने वाली है और बारातियों का स्वागत अगर हम कहें कि राजस्थानी अंदाज में किससे किया जाने वाला है? घूमर को नाव से जा रही है नवजोत, तो फिर डांस संभव है उसमें। भंगड़ा और गिद्धा कैसे हो पाएगा नवजोत उसमें? देखो वैभव, सतीश एक मिनट रुकूंगी, क्योंकि वैभव उधर से सवाल ये हमें कर रहे हैं कि बारात अगर नाव से जा रही है तो डांस होगा। अब वैभव को ये बताया जाए, वैभव जो पंजाबियों का ब्याह होता है, एक बार ढोल बजना शुरू हो जाए, देखो बिना डांस के पंजाबियों की बारात नहीं होती, बिना ढोल के पंजाबियों की बारात नहीं होती। और मैं आपको बताऊं कि सामने भी पंजाबन है जो इंतजार कर रही है, परिणीति चोपड़ा, उसने बारात वापस भेज देनी कि ढोल के साथ नहीं आए, नाचे नहीं हो। और परिणीति के अंदाज को बहुत अच्छे से समझते हैं, वो खुद बहुत लाइवली है, कलरफुल है, फुल ऑफ लाइफ है। और आज हमें इस पूरी शादी में फुल ऑफ लाइफ, कलर्स और ढोल नगाड़े सब कुछ मिलेगा। एक बड़ी अच्छी विशेष चीज, नावों को सजाना शुरू हो गया, दिखाइए संजय तस्वीरें। और एक बड़ी विशेष चीज जो बड़ा ध्यान से देखेंगे तो वहां पर नावों को सजाया जा रहा है। वो नावें जाएंगी, वहां पर कुछ गेस्ट हैं शायद, मुझे लगता है उनके लिए कुछ तैयारी हो रही है। विशेष फूल जो दिल्ली और कोलकाता से मंगाए गए थे वो भी नावों में सजाए जाएंगे। तकरीबन 12 बजे के आसपास से सभी नावें तैयार हो जाएगी और यहाँ से एक एक करके पहले 5 नावें तैयार की गई है, उन्हें यहाँ से रवाना किया जाएगा। और वो लीला सवाल बार बार यही आ रहा है कि नाव में ढोल भी बजेगा क्या? मेरा मानना है कि बिना ढोल के बारात नहीं होगी, वापस भेज दी जाएगी बारात अगर ढोल बैंड बाजा हो ना हो, मगर ढोल तो जरूरी है। पंजाबी होगा। वैभव, आपकी मुराद हमारी मुराद पूरी हो जाएगी। मैं यहाँ से ऑब्जेक्ट कर दूंगी कि वैभव राघव वापस जाइए, ढोल नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर ढोल मतलब पंजाबी राजस्थानी दोनों का फ्यूजन हमें यहाँ देखने को मिलेगा। ढोल के साथ बारात जाएगी और वहाँ घूमर के साथ स्वागत होगा। क्यों? बिल्कुल, राजस्थान में आए और आप घूमर पर नृत्य ना करें, ऐसा हो नहीं सकता। भले ही ठीक है पंजाबी गानों पर आप नृत्य करें। परिणीति ने भी विशेष तौर पर कल जब डांस किया था तो उसमें 1 से 1.5 मिनट का एक फ्यूजन सॉन्ग रखा था, उसमें राजस्थानी कल्चर को भी शामिल किया गया था। ये चीज हमने एयरपोर्ट के बाहर भी देखी थी। देखिए, वहीं से आपको अंदाजा हो जाता है कि शादी का पूरा फील किस तरह का रहने वाला है। पहली बात, म्यूजिक में आपको फ्यूजन दिखेगा, आपको राजस्थानी पंजाबी कल्चर दिखेगा। दूसरी बात, खाने का जिक्र सतीश आप कर रहे हैं। हाँ, राजस्थानी व्यंजनों की हम बात कर रहे थे कि घेवर के बिना ये शादी अधूरी है। मैं कह रही थी खीर के बिना अधूरी है पंजाबियों की शादी। उन्होंने कहा राजस्थान में आए तो बिना घेवर के आपको जाने नहीं थे। तो कई सारी चीजें थी। केर सागरी की सब्जी को लेकर विशेष व्यवस्थाएं यहाँ पर थी। तमाम जो पंजाब से और देश भर के अलग अलग कोने से जो पंजाबी आए हैं उन्हें बड़ा पसंद आया है। कई सारे गेस्ट जो हैं, अब आप देखिए सोशल मीडिया पर भी राजस्थानी व्यंजन की तारीफ कर रहे हैं। ये कई सारे ट्वीट आपको मिलेंगे, कई सारे सोशल मीडिया पे पोस्ट आपको मिलेंगे। तो कहीं न कहीं यहाँ जो खाना है उसको लेकर भी राजस्थानी शेफ बुलाए गए थे अलग अलग। जोधपुर से, जयपुर
से यहाँ पर शेफ बुलाए गए थे और व्यवस्था ये की गई थी कि जो भी आए वो उदयपुर का टेस्ट ना भूले, उदयपुर की खूबसूरती को ना भूले और उसके साथ साथ ये शादी यादगार, बेहद यादगार रहने वाली है वैभव। अगर मैं कहूँ कि ये शादी, क्योंकि ऐसा पहली बार होगा। हमने दूल्हे को घोड़ी चढ़ते हुए देखा था, हमने दूल्हे को विंटेज कार में जाते हुए देखा, हमने नॉर्मल गाड़ियों में सजी धजी में जाते देखा, लेकिन बोट पर दूल्हे साहब पहली बार चड्ढा साहब जाएंगे चोपड़ा साहब को लाने के लिए। और यहाँ से इस होटल से सीधा 1:30-2 बजे का वक्त होगा सेहराबंदी के बाद, जब यहाँ से बारात निकलेगी। जैसे सतीश मेरे से लगातार जो हमें अंदर से इनपुट जानकारियां मिल पा रही है, जैसे उन्होंने बताया कि फूल है स्पेशली दिल्ली से मंगाए गए हैं, उन तमाम फूलों के साथ बोट्स को सजाया जा रहा है और यहीं से जाएगी बारात और दुल्हनिया को लेकर बोट वाले यहीं से वापस आएंगे। बिल्कुल नवजोत, अनीता भी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। अनीता, जैसा कि नवजोत ने कहा कि देखिए कपल तो क्यूट है ही, साथ ही साथ ये जो मिक्सचर बड़ा अच्छा है, मतलब कि परिणीति बड़ी क्यूट है, मतलब परिणीति उनमें बड़ा बचपना है और राघव जो है थोड़ा गंभीर है क्योंकि उनका ताल्लुक भी राजनीति से है। उनको एक्चुअली जब मैंने उनके अंकल से बात किया था, जो पवन सचदेवा है, उनसे बात किया था, उन्होंने एक बहुत अच्छी तरह अच्छा बताया था कि दे आर पावर कपल एंड दे लुक वेरी क्यूट टुगेदर, दे लुक रियली नाइस। जब हमारी फर्स्ट ग्लिम्स भी आए थे, जब एंगेजमेंट के फोटोज भी आए थे, दे लुक्ड फॉर मेड फॉर ईच अदर, यू नो। वो बहुत आई थिंक वो परफेक्ट बैलेंस है उनके प्रोफेशंस का ही नहीं, उनके पर्सनैलिटीज का भी। लाइक यू सेड, यस, परिणीति इज वेरी बबली, वेरी चेयरफुल, यू विल नेवर सी हर ग्रम्पी। उनको मैंने बहुत सारी बात उनसे बात की है। शी इज अ वेरी डाउन टू अर्थ गर्ल एंड ऑलवेज अपफ्रंट। और राघव से हमारी इतनी बातचीत नहीं है, बट दोनों को अगर जब साथ में देखते तो ऐसा लगता है कि यस, दे आर दैट परफेक्ट कपल जो हम हमेशा इमेजिन करते हैं। ही इज दैट ग्रीन सिग्नल जो हमें लड़कों से मिलता है, वो है वो। सो यस, जैसे राघव चड्ढा के अंकल ने कहा, पावर कपल एंड परफेक्ट मैच फॉर श्योर। अनीता मेरे को ये बताइए कि एक बात बहुत निकलकर सामने आती है जब हम रिलेशनशिप की बात करते हैं कि देखिए तो कॉलेज से एक दूसरे को जानते थे और तब से ही इनकी बातचीत शुरू हो गई थी, फिर जो है शूट पर मिलते हैं ये लोग और फिर जो है प्यार जो है परवान चढ़ता है। और एक इंटरव्यू खास तौर से आपको याद होगा जब परिणीति बोलती थी कि मैं कभी भी किसी राजनेता से तो शादी करना नहीं चाहती हूँ, लेकिन अब देखिए कि वक्त जो है दोबारा वहीं ले आया उनको राजनीति की ओर। एक देयर इज वन सेइंग, नेवर से नेवर। तो ये आई थिंक परिणीति ने कभी सोचा नहीं होगा कि कब वो एक नेता से शादी करेंगी, बट येस, शी हैड अ वेरी कलरफुल करियर ऑफ हर्स। वो जब से इंडस्ट्री में आई है, उनके ज्यादा लिंकम्स भी हमें कभी सुनाई नहीं दिए हैं, कभी इतना बाहर आया नहीं है उनकी न्यूज। शी इज ऑलवेज केप्ट टू हर सेल्फ। उनका जो भी पर्सनल लाइफ है वो हमेशा उन्होंने क्लोजनेटली रखा है। और ये भी बहुत टाइम तक किसी को नहीं पता था दे बोथ वर डेटिंग। इनकी लव स्टोरी चाहे कॉलेज डेज में स्टार्ट नहीं हुई, बट कब स्टार्ट हुई? चमकीला तो शूट करी थी परिणीति जब पंजाब आई थी चमकीला के शूट के लिए, जो इम्तियाज अली की जो नेक्स्ट है, उस वक्त राघव एज अ फ्रेंड उनको मिलने आए थे। आई थिंक वहां से वो लव स्टोरी स्टार्ट होके आज यहाँ तक पहुंच गई कि शादी होने वाली है अभी थोड़ी देर में। तो समटाइम्स यू नो समथिंग्स हैपन व्हेन यू डोंट एक्सपेक्ट, समथिंग हैपेंस व्हेन यू लीस्ट एक्सपेक्ट। और यही एक लव स्टोरी है परिणीति और राघव की। स्टार्टेड एज फ्रेंड्स, और ऐसा भी कहा जाता है कि जो आप जब एक रिलेशनशिप फ्रेंडशिप से स्टार्ट करते हो और शादी तक पहुंचती है, वो बहुत ही स्ट्रांग रहती है, वो एक रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग रहता है। एंड आई थिंक दैट्स व्हाट परिणीति एंड राघव लव स्टोरी and relationship says about it. They are always with each other, always holding hands and walking. तो एक वो है, और जो बेस्ट फ्रेंड्स रहते हैं वो बहुत अच्छे कपल्स भी बनते हैं। वैभव, और साथ ही साथ आपको बता दें, देखिए सानिया मिर्जा भी एयरपोर्ट पहुंच चुकी हैं। उसकी लाइव तस्वीरें सीधे गुड न्यूज टुडे के माध्यम से आप देख रहे हैं। तमाम वीआईपी मेहमानों का सिलसिला जो है लगातार पहुंचने का जारी है। ऐसे में सानिया मिर्जा भी वहां पर पहुंच चुकी हैं। ऐसे पहले आपने देखा था कि किस प्रकार से बड़े बड़े चाहे पंजाबी सिंगर्स हों, बॉलीवुड की तमाम नामचीन हस्तियां हों, या फिर राजनीति के बड़े बड़े दिग्गज, वहां पर लगातार उनका जमावड़ा है। ऐसे में वीआईपी सुरक्षा सिक्योरिटी को लेकर चाक चौबंद इंतजाम है। एयरपोर्ट से ही आपको नजर आ जाएगा कि आज दिन बहुत खास है क्योंकि 7 फेरे लेने जा रहे हैं राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा। इस पवित्र बंधन में 7 जन्मों के लिए बंध जाएंगे। नवजोत, दोबारा आपके पास आ रहा हूं। नवजोत, आपने कुजीन की बातें कर ली, हमने सजावट की भी बातें कर ली, थोड़ा सिक्योरिटी भी समझा दीजिए।
सिक्योरिटी के बारे में भी हम आपको बता देते हैं। सुरक्षा व्यवस्था बहुत चाक चौबंद है, जैसे मेरे सहयोगी सतीश लगातार हमें बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ की तमाम जो अंदर की व्यवस्थाएं उस पर हमने सतीश को स्पेशली लगाया कि सारे इनपुट हमको ला के दीजिए। तो सतीश ने बताया कि जो पहली 5 नावें यहाँ से निकलेंगी, देखिए पहले तो राजस्थान सरकार की तरफ से सिक्योरिटी, दूसरा पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से भी सिक्योरिटी ऑफिशियल्स यहाँ पर आए हैं, तीसरा अगर आप देखिए कि बहुत हाई प्रोफाइल शादी है जिसमें राघव चड्ढा खुद सांसद भी हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं भगवंत मान, अरविंद केजरीवाल यहां पहुंच चुके हैं, शाम में कहा जा रहा है भूपेश बघेल भी पहुंचेंगे, अशोक गहलोत शाम में यहां पर पहुंचने वाले। यानी आप ये लगाइए कि एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज यहां पर वैभव मैं ऐड ऑन कर दूं कि अगर हम कहें कि बॉलीवुड और सियासत का मेल हो रहा है, तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन का भी एक मेल आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जब से वो इंडिया बना है और आज इस शादी में हम उसकी तस्वीर भी देखेंगे। सतीश जल्दी से जरा हमको बता दीजिए, क्योंकि जो आपने बताया सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टाइट रहने वाली है, 5 नावें यहाँ पर जाएंगी, इसके अलावा किस तरह के सुरक्षा इंतजाम दोनों ही पैलेसेस में किए गए? देखिए यहाँ पर 150 से ज्यादा बाउंसर्स लगे हुए हैं दोनों होटल्स में मिलाकर, 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी हैं, इसमें 5 से जो इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारी हैं, 4 सब इंस्पेक्टर्स हैं और अन्य अधिकारी हैं, 150 बाउंसर्स हैं। और फिलहाल ताजा अपडेट ये कि सानिया मिर्जा एयरपोर्ट पहुंच चुकी है और एयरपोर्ट से वो अब होटल के लिए, तो इसी लेक पैलेस में फिलहाल वो आएगी और यहाँ पर कुछ देर रुकने के बाद वो शादी में अटेंड एक बार दिखा देते हैं हम आपको, जरा संजय दिखाइए तस्वीर, क्योंकि सानिया मिर्जा जो भी मेहमान पहुंच रहा है, जो भी वीआईपी गेस्ट एयरपोर्ट पहुंच रहा है, सबसे पहले एयरपोर्ट पर स्वागत के बाद वो एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। इस लेक पैलेस के ठीक पीछे की वो तस्वीर है जहां पर वो जेटी बनी हुई है, तमाम मेहमान गाड़ी से वहां तक आते हैं, उस जेटी पे फिर बोट के जरिए लेक पैलेस में थोड़ी देर उनका स्वागत होता है, थोड़ी देर यहाँ पर रुकते हैं। ये वही लेक पैलेस है जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, संजय मेरे सहयोगी लगातार दिखा रहे हैं। तो उस पॉइंट से लेकर लेक पैलेस पहला पड़ाव रहता है, जहां पर राघव चड्ढा और उनकी फैमिली यानी लड़के वाले यहाँ हैं, जहां से बारात जानी है। फिर यहाँ से संजय एक बार पैन कीजिए लेक पैलेस से, फिर उसके बाद वापस से बोट में बैठकर ये लीला पैलेस है जहां पर पहुंचेंगी सानिया मिर्जा से कुछ ही देर बाद। हरभजन सिंह भी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, इसके अलावा मनीष मल्होत्रा भी पहुंचने वाले हैं। हालांकि करण जौहर की भी बात हो रही थी, अनीता से एक बार अपडेट हम लेंगे कि करण जौहर आएंगे या नहीं आएंगे, आ रहे हैं या नहीं, लेकिन इसके साथ ही साथ ये वो एग्जैक्ट प्लेस है जहां पर सारे सेलिब्रेशंस अब से कुछ ही देर बाद शुरू होंगे। सानिया मिर्जा फिलहाल पहुंच चुकी है और मुझे लग रहा है कि हो सकता है वैभव अगर आप हमसे बात करेंगे, अभी वक्त का अंदाजा नहीं हो सकता है यहीं से हमें सानिया मिर्जा की तस्वीरें झलकियां भी मिल जाए जब वो बोट से यहाँ से जा रही है। बिल्कुल नवजोत, वक्त रहा तो हम जरूर दर्शकों को ये नजारा दिखाएंगे। नवजोत, एक बात और समझना चाह रहा हूं, अगर बात इस कपल की जाए, दोनों की पढ़ाई जो है इकोनॉमिक्स की है, साथ ही साथ एक बात और नोटिस करने वाली है कि देखिए कैसे प्रकृति जो है एक साथ एक पथ पर ले आती है दोनों को, कि अब धीरे धीरे उनके जो कॉमन फ्रेंड्स भी इकट्ठा हो रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि समागम एक बड़े स्तर पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि यंग अचीवर इन्हें कहा जा सकता है नवजोत, क्योंकि परिणीति भी किसी परिचय की मोहताज नहीं, उन्होंने फिल्मों में अपना बहुत बड़ा नाम किया, जबकि राघव जो है पार्लियामेंट तक पहुंच गए, उम्र उनकी बहुत कम है। जबकि इसके साथ एक चीज ऐड ऑन करूं वैभव, आप इसको बिल्कुल नहीं भूलिए कि जब हम राघव चड्ढा की अचीवमेंट की बात करते हैं, मुझे आज भी याद है जिस वक्त पंजाब चुनाव में कवर कर रही थी, राघव चड्ढा प्रभारी थे और कहना गलत नहीं होगा द यंगेस्ट प्रभारी, वहां मेरी राघव चड्ढा से बात हुई थी और चुनाव के नतीजे नहीं आए थे क्योंकि हम लोग पूरा पंजाब घूम चुके थे, हवा का रुख किस हो रहा है वो हम समझ रहे थे, देख रहे थे। और मैंने राघव को पर्सनली ये बात बोली थी, मैंने कहा राघव अगर आम आदमी पार्टी ये चुनाव पंजाब में जीत जाती है, दिल्ली के बाद अगर आप पंजाब में सरकार बनाते हैं तो पंजाब के लिए स्पेशली क्रेडिट आपको जाएगा। तो वो हंसने लग गए, कह रहे क्या बात कर रही हो? मैंने कहा मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ, क्योंकि जो हवा का रुख हम देख रहे हैं इस वक्त ग्राउंड पर जो हम लोग देख रहे हैं, तो देखिए इसमें इससे बड़ी अचीवमेंट नहीं हो सकती। एक यंगेस्ट प्रभारी, ये भी एक अपने आप में रिकॉर्ड है, यंगेस्ट प्रभारी जिसने पंजाब जैसी स्टेट को जितवाया, वहां पर सरकार बनी, फिर उसके बाद वो राज्यसभा। एक और चीज इस बार जब मैनेजमेंट और संगठन में उनकी अच्छी पकड़ ऐसा कहा जाता है नवजोत, निश्चित तौर पर, चूंकि बिल्कुल नवजोत पूछा था कि आप शादी कब कर रहे हैं। जी, चूंकि वक्त कम है, माफ कीजिएगा नवजोत। बहुत शुक्रिया नवजोत आपका, नीता और जो हमारे साथ लगातार जुड़े हुए थे, बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। इसी के साथ लगातार कवरेज आपको दिखाते रहेंगे देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए। जुड़े रहिए गुड न्यूज स्टूडियो के साथ, मुझे दीजिए इजाजत।